सवाल लेकर और आज के इस मुद्दे में बात करेंगे। अयोध्या को जो न्योता प्राण प्रतिष्ठा का लोगों के लिए दिया गया, हालांकि विपक्ष के द्वारा उसे एग्री नहीं किया गया, उस न्योते को एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन ऐसे में अब एक ट्विस्ट निकलकर सामने आया। आगे बढ़ेंगे। अयोध्या में होने जा रहे राम मंदिर के उद्घाटन समारोह के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर अब तक 5000 लोगों को निमंत्रण भेजा जा चुका है। राम मंदिर को लेकर हालांकि राजनीतिक दलों के बीच अलग अलग राय है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम बताकर निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। हालांकि विपक्ष के विरोध के बीच अब पूर्व क्रिकेटर और आप सांसद हरभजन सिंह ने इस पर बड़ा बयान दिया है। हरभजन ने पार्टी लाइन से अलग जाकर कहा कि वह रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या जरूर जाएंगे। उन्होंने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि वह अयोध्या जरूर जाएंगे और इस जिसके लिए जो करना है या पार्टी को जो करना है वो कर ले, लेकिन मुझे जाना है तो मैं जरूर जाऊंगा। अब इसी को लेकर आज इसी पर बहस करेंगे। तो पूर्व क्रिकेटर और आप सांसद को आपने सुना ये कहते हुए नजर आए कि मैं जरूर जाऊंगा, मुझे न्योता मिला है, मैं धर्म पर बहुत विश्वास करता हूं और मुझे जाना ही है, जिससे जो करना है वो कर ले। हालांकि आप सांसद हैं हरभजन सिंह, और एक तरफ अगर ट्विस्ट की बात करें तो आम आदमी पार्टी के प्रमुख यानी कि अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर इस न्योते को ठुकरा दिया है और वो इन दिनों गोवा में हैं, वो गोवा के दौरे पर हैं। विपक्ष की बात करें तो पूरा इंडिया गठबंधन इसमें शामिल नहीं हो रहा है और लगातार विपक्ष के द्वारा इस प्राण प्रतिष्ठा को आरएसएस और बीजेपी का कार्यक्रम बताया जा रहा है। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। राहुल आनंद हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल सेठ हैं, आप प्रवक्ता हैं। सर, सबसे पहले आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है आरए न्यूज पर। आप लोगों को आवाज मिल पा रही है सर? जी, मेरा पहला सवाल राहुल आनंद जी आपसे है। बीजेपी प्रवक्ता हैं आप, और सवाल मेरा इतना है कि एक तरफ पूरा विपक्ष प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम बता रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के ही नेता हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद हैं और पूर्व क्रिकेटर भी हैं, आप बखूबी जानते हैं, हरभजन सिंह। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है जिसे जो करना है वो कर ले, मैं प्राण प्रतिष्ठा में जरूर शामिल हूंगा। कैसे देखते हैं आप और किस तरह से खुशी जाहिर करते हैं आप उनके इस बयान पर? राहुल जी, आपसे मेरा ये सवाल है, आवाज मिल पा रही है आपको? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं इस बात को बता दूं जी कि जो लोग भी ये इस बात को बार बार कहते हैं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम हो गया है, तो मैं इनसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि आपको किसने रोका था? आप जब 65 साल जब सत्ता में थे तो उस समय आपको मौका मिला था। आप अपनी ओछी मानसिकता का परिचय देकर आपने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को नहीं होने दिया और आपने रामलला का वो मंदिर के निर्माण को भी रोका। इसकी शुरुआत की गई थी तब से जब रामलला की मूर्ति नीचे से निकली थी, तो उस समय जवाहरलाल नेहरू जी ही उसको वहां से हटवाने का प्रयास करने लगे थे। दिन पर दिन सरकारें आई, लेकिन जो सरकार आई सत्ता में वो सारे लोग अल्पसंख्यकों की राजनीति करने के लिए बहुसंख्यकों को कमजोर दिखाने का प्रयास करते थे। एक सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि जो लोग आज कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे, मैं उनसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। वो एक हिंदू है और हिंदुत्व की बात करते हैं। राम के बिना हिंदू की कल्पना नहीं की जा सकती। जो सनातन है उसको आज पूरे विश्व ने माना है। ये वक्फ बोर्ड के बारे में प्राण प्रतिष्ठा के साथ वो नहीं सर, लेकिन विपक्ष ये नहीं कह रहा है कि हम नहीं जाएंगे। वो 22 तारीख के इस कार्यक्रम को आरएसएस और बीजेपी का कार्यक्रम बताकर एक फंक्शन बता रहा है। जावेद जी, बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये अगर कोई दूसरा कार्यक्रम होता तो ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ये हिंदू की बात है, इसलिए ये इस तरह की ओछी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहूंगा कि जब केजरीवाल जी के किसी नेता ने, इवन केजरीवाल जी ने भी आज तक कोई ऐसा ट्वीट नहीं किया रामलला के फेवर में, आज तक कोई ऐसा बयान नहीं दिया रामलला के फेवर में। वो खुद को हिंदू बताते हैं और हिंदुओं को बांटने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा कि जब चुनाव थे दिल्ली के अंदर तो केजरीवाल जी ने ही स्वयं कहा था कि एक ऐसा वक्त आएगा जब वक्फ बोर्ड के पास पैसा ही पैसा होगा और मैं बहुत सारा पैसा दूंगा। आप एक धर्म को अपनी राजनीति के चश्मे से देखते हैं, दूसरे धर्म को आप ओछी मानसिकता से देखते हैं। दोनों में बहुत फर्क है। आज जो देश के अंदर जो माहौल बदला है, आज के देश के अंदर जो एक पॉजिटिविटी आई है,
ये देखने की चीज है। आपको भी मौका मिला था, आप भी आ सकते थे, आप आइए। ठीक है, आपने बोल लिया। किसी को नहीं गया है। हरभजन सिंह को लेकर दो शब्द उन्होंने साफ तौर पर। देखिए, मैं उनकी भावनाओं का कदर करता हूं, और उन्होंने जो बातें कही है कि मैं जाऊंगा वहां पर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में, मैं उनका स्वागत करता हूं। और ये राजनीति, ये श्रेय और पेय का समय नहीं है, इसमें सब लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि 500 साल का जो इंतजार था वो समाप्त हो गया है। ठीक है, राहुल सेठ, आपकी प्रतिक्रिया इस पर जाऊंगा। आपके सांसद हैं जी जी जी। पहले तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो गलत खबरें चल रही हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने न्योता ठुकराया है जी, ये बिल्कुल गलत है। इन खबरों का मैं खंडन करता हूं। ठीक है। मीडिया में आकर जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था जी कि मंदिर ट्रस्ट के द्वारा हमारे पास एक चिट्ठी आई थी, उस चिट्ठी में लिखा था कि हम आपको आधिकारिक निमंत्रण भेजेंगे जी। उसमें लिखा था क्योंकि वीआईपी मूवमेंट ज्यादा रहेगा, इसलिए आपको अकेले आना होगा। ठीक है। उसके बाद कोई ऑफिशियल निमंत्रण हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास, पार्टी प्रमुख के पास नहीं आया। ठीक है, आपने कह लिया। अब सवाल मेरा इतना है, क्या अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है? मेरी बात सुनिए आप जी। इंडिया गठबंधन में बहुत सारे दल हैं, सबकी अपनी मानसिकता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो अरविंद केजरीवाल जी ने बोला था जी कि 22 तारीख के बाद मैं अपने माता पिता के साथ, अपने बच्चों के, अपने परिवार के साथ बिल्कुल, अब से 2 दिन पहले का उनका ये बयान है। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, है ना जी। ये जो खबरें चल रही हैं, जो ये बोला जा रहा कि उन्होंने खंडन कर दिया, है बिल्कुल गलत है जी। एक दूसरा, हरभजन सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, सम्मानित सांसद हैं। हर आम आदमी पार्टी में सबको अपनी व्यक्तिगत राय रखने की आजादी है। आम आदमी पार्टी ने किसी को नहीं रोका कि कोई जाएगा कौन नहीं जाएगा। बिल्कुल, जिसकी जहां आस्था है वो जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी की आस्था रामलला में है, वो 22 तारीख को अपने परिवार, 22 तारीख के बाद अपने परिवार के और माता पिता के साथ वहां पर जाएंगे। दूसरा, जिन लोगों को, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अगर उनको भी प्राण प्रतिष्ठा का न्योता न मिला हो तो आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार 20 से 22 तारीख तक रामलीला मंचन गांधी स्मारक हॉल में करवा रही है। वो दिल्ली आके रामलीला देख सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन अभी जो राहुल आनंद जी ने बात कही, चाहे विपक्ष को लेकर ही मुद्दा उठाया या फिर उन्होंने पूरे इंडिया गठबंधन की बात की कि ये लोग तो चाहते ही नहीं है, उससे आप कितना सहमत हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी इंडिया गठबंधन का पहली बात तो मैं सुप्रीम कोर्ट का बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके आदेश अनुसार ये राम मंदिर बनना है जी। ये तो एक इत्तेफाक है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इस समय भाजपा सरकार बनवा रही है, उसकी जगह और कोई और सरकार होती तो वो बनवाती। ये जो श्रेय भाजपा के लोग ले रहे हैं कि हम मंदिर बनवा रहे हैं, हम बनवा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ये इसको करेक्ट करें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये मंदिर बन रहा है और पूरे हिंदुओं की, पूरे देश की, सभी की आस्था इसमें है। मंदिर बिल्कुल बनना चाहिए। जावेद जी, आवाज आ रही है आपको? तो आपकी आवाज राहुल सेठ नहीं आ पा रही है हम तक, माफी चाहेंगे। राहुल आनंद लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। राहुल जी, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि एक तरफ पूरा विपक्ष जो है इसका विरोध कर रहा है जिस तरह से आपने बताया, और दूसरी तरफ आपके जो मेन मुखिया हैं, या यूं कहें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दक्षिण दौरे पर हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? लगातार वो, आज उनके दक्षिण दौरे का दूसरा दिन है और वो मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता भी लोगों को दिया जा रहा है। तो क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में कितना इंपैक्ट दक्षिण की तरफ से, साउथ की तरफ से पड़ने वाला है? जी राहुल जी, राहुल जी आपको आवाज आ रही है? राहुल आनंद जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो तकनीकी खराबी के चलते राहुल आनंद जी से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। संपर्क साधने की लगातार कोशिश की जा रही है। हालांकि जिस तरह से हरभजन सिंह ने साफ तौर पर यह साफ कर दिया है कि जिस पार्टी को जो करना है वो कर ले, लेकिन मैं इसमें जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है उसमें शामिल होऊंगा। हालांकि आप सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी अपने परिवार के साथ जाने की बात कही। अब से 2 दिन पहले का उनका यह बयान है कि वो परिवार के साथ जाएंगे और भी बहुत सारी सुविधाएं
राम प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उन्होंने मुहैया कराने की बात कही है, चाहे वो ट्रेनें हो या फिर रामलीला मंचन हो, बहुत सारा जिक्र किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष के द्वारा आज भी इसका विरोध किया जा रहा है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं और ऐसे में लगातार अगर इस तरह का कोई बयान उनकी तरफ से निकल के सामने आता है या इंडिया गठबंधन के जो और भी दल हैं उनकी तरफ से, चाहे ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि हम इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। हालांकि हम अपनी पूरी श्रद्धा रखते हैं, उसके बाद दर्शन करने जरूर जाएंगे, लेकिन फिलहाल 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हम शामिल नहीं होंगे। तो लगातार इसका विरोध विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का जो काम है मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर या अयोध्या राम मंदिर को लेकर, वो जोरों शोरों पर चल रहा है और पीएम मोदी के द्वारा इसका शुभारंभ होगा। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि काफी तादाद में वहां लोग भी पहुंच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विरोध और यूं कहें कि राम राजनीति वो लगातार अपने चरम पर है और लगातार देखने को मिल रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और 22 तारीख को मैं चाहूँगा कि आप सब जितने ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग जो हैं वो जुड़ें, चाहे टीवी के माध्यम से या फिर वहाँ जाके और आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि ये एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। क्योंकि राम भगवान तो सबके हैं और राम भगवान का जब मंदिर बन रहा है उन्हीं के जन्म स्थान में, तो फिर ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा धाम बनने वाला है। और सब जाइए, निहाल हो जाइए, दर्शन करिए। अवश्य आपको शायद अभी मौका मिले ना मिले, लेकिन आप बाद में आराम से जाना चाहेंगे अपने परिवार के साथ? मैं ज़रूर जाऊंगा जी, क्योंकि मैं देखिए धर्म में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ और भगवान में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, और मैं हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, हर जगह नमस्तक होके प्रार्थना करता हूँ और ज़रूर मैं जाऊँगा जब मौका मिलेगा। और उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये हमारा सौभाग्य है कि हम त्रिपाठी हमारे प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका आर्य न्यूज पर। धन्यवाद आपका। अमरेंद्र जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना है, एक तरफ इंडिया गठबंधन का पूरा जो कई दल हैं वो साफ तौर पर जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन ऐसे में पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह, आप सांसद भी हैं, उनका एक बयान सामने आया है और बखूबी उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि जिसे जो करना है वो कर ले। हालांकि उनकी पार्टी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो साफ तौर पर उन्होंने ये साफ कर दिया है कि मैं प्राण प्रतिष्ठा में जरूर शामिल होऊंगा। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने भी, जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उन्होंने भी साफ ये कर दिया है कि मैं अपने परिवार के साथ अयोध्या जाऊंगा और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जरूर शामिल होऊंगा। तो क्या लगता है, क्या आपके इंडिया गठबंधन पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा? देखिए, ये उनकी एक निजी राय हो सकती है। इंडिया गठबंधन ने अपना आधिकारिक स्टेटमेंट दे दिया है और कांग्रेस पार्टी ने भी अपना कुछ दिन पहले बयान इस चीज को लेकर जारी कर दिया था कि हमारा क्या राय है। लेकिन अगर हरभजन सिंह जी जाते हैं तो वो उनका एक निजी और व्यक्तिगत मामला है, इस पे कुछ कहना उचित नहीं होगा। देखिए, भगवान राम हम सभी के आस्था के प्रतीक है और सभी लोग जाएंगे, इंडिया गठबंधन के लोग भी जाएंगे। खाली हमारा जो कांग्रेस या जो इंडिया गठबंधन के लोग थे, उनका ये आपत्ति थी कि हम उस तारीख को नहीं जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग उसका एक व्यापारीकरण सा कर रहे हैं, उसको एक वोटों में भुनाने की राजनीति कर रहे हैं। और यही सारी चीजें जो हमारे भारत के शंकराचार्य जी है उन्होंने भी कही कि कैसे भारतीय जनता पार्टी इन चीजों को करे, तो बस हमारा विरोध उनसे इस चीज का था। तो हम लोग उसका विरोध आज भी कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी आज भी, जो भारतीय जनता पार्टी जो राम भगवान की प्रतिष्ठा है, मंदिर की मूर्ति की प्रतिष्ठा है, उसके खिलाफ नहीं है। जो इनका तरीका है उसके खिलाफ है। और अब आज भी इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि इनका बहुत ही जो सवाल पहले भी उठाए हम लोगों ने, चाहे समय को लेके हो, चाहे जल्दबाजी को लेके हो, या जो भी अन्य सवाल थे, तो आज भी हमारे पूर्तियां इन पर है और ये इनका बहुत ही गलत रवैया है। बाकी हरभजन सिंह जी जाना चाहें तो उनका निजी दौरा है और ये उनकी स्वेच्छा भी है
भारत एक लोकतांत्रिक देश है और उसके हम सब आजाद नागरिक, तो इसके नाते बिल्कुल कोई भी कहीं भी जा सकता आपकी है। पार्टी के मुखिया या यूं कहें दिग्गज नेता राहुल गांधी जी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और उनकी तरफ से लगातार ये बयान दिए गए हैं कि मैं पूरी श्रद्धा रखता हूं, अपमान नहीं करूंगा, मैं श्री राम के दर्शन करने जरूर जाऊंगा अयोध्या, और इस कार्यक्रम में मैं शामिल नहीं होऊंगा क्योंकि ये बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है। कितना सहमत हैं आप इससे? देखिए, राहुल जी ने बहुत ही साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आपने देखा होगा कि हमारे देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो अक्सर मंदिरों में तभी जाते हैं जब वहां पर चुनाव होता है। बनारस की गंगा आरती हो, चाहे अभी जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है, मूर्ति स्थापना है 2024 के इलेक्शन को लेके 22 तारीख को, तो हमेशा अक्सर वो खाली राजनीतिक साझे की जाती है। लेकिन एक राहुल गांधी जी के अंदर एक विशेषता है। अभी कुछ दिन पहले वो वैष्णो देवी गए थे, कोई इलेक्शन नहीं था आसपास, तब वो वैष्णो देवी गए थे। केदारनाथ भी गए थे, जब वहां पे इलेक्शन खत्म हो गया उत्तराखंड में, उसके 1 साल बाद राहुल जी केदारनाथ भी गए थे। देखिए, भोले बाबा के अनन्य भक्त है, उन्होंने हमेशा भगवान की पूजा की। आपने अक्सर फोटोज भी देखी होंगी, खासकर भारतीय जनता पार्टी वाले लोग जो धर्म का ठेका लेके घूमते हैं, उन्होंने इसको बड़ा टोल कराने की कोशिश करते हैं कि कैसे राहुल जी जा रहे हैं, राहुल जी क्यों जा रहे हैं। तो राहुल जी हमेशा एक अनन्य भक्त रहे हैं, पंडित नेहरू के परिवार के ही वंशज हैं, तो भगवान में आस्था है, बिल्कुल है। और राहुल जी ने साफ साफ स्पष्ट कहा है कि हमारी भगवान राम में पूरी आस्था है और हम बिल्कुल जाएंगे, मंदिर जाएंगे, और हम सभी लोग मंदिर जाएंगे। लेकिन जो अभी समय है वो अनुकूल नहीं था। ये हमारे शंकराचार्य जी भी कहते हैं, इतनी जल्दबाजी क्यों, ये आज भी एक जायज सवाल है। तो राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और इन गठबंधन के लोग एक आने वाले समय में बिल्कुल राम मंदिर जाएंगे। अमरेंद्र जी, आपने कहा कि जब चुनाव नजदीक होता है जिस राज्य में, वहां पीएम मोदी मंदिर जाते हैं, लेकिन अब ये बीजेपी के द्वारा राहुल गांधी के लिए भी कहा जा रहा है कि वो मंदिर जा रहे हैं, और आज उनका एक वीडियो भी सामने आया है। ठीक है, मैंने बिल्कुल मैंने पहले ही कह दिया कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो ट्रोल आर्मी है, आईटी सेल का कचरा कह लीजिए, वो हमेशा अक्सर यही करता है। अगर कोई चुनाव के टाइम पे राहुल गांधी मंदिर जाए तो उनको सब दिखेगा, मार फोटो डालेंगे, वीडियो शेयर करेंगे, देखिए राहुल गांधी चल दिए। लेकिन जब वो चुनाव के आसपास ना हो तब जाते हैं। शायद ही किसी को पता हो कि राहुल जी वैष्णो देवी कब गए थे, किसी को नहीं पता होगा। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 14-15 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने पैदल की थी। केदारनाथ राहुल जी गए थे, पैदल गए थे, पूरी यात्रा उन्होंने की। तो ये चीजें ट्रोल नहीं कराएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, आईटी सेल के लोग, ये खाली उसी चीज को कराएंगे जिससे इनका राजनीतिक फायदा हो। ये समाज को गुमराह करने का कार्य कर रहा है, लोगों को तोड़ने का कार्य वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लोगों के मन में घृणा पैदा करने का कार्य कर रही है। इनको एक चीज समझ आ जानी चाहिए कि भारत जोड़ना, भारत को एक साथ लाना, जो हमारी अखंडता में एकता है ना, उसको एक साथ पिरोना होगा। सभी, चाहे जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, रंग के नाम पे लोगों को जोड़ोगे तभी देश का विकास संभव है। चलिए ठीक है अमरेंद्र जी, वक्त का अभाव है। एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा के नाम पे लोग जी, एक आखिरी सवाल ये करूंगा। तो राहुल गांधी ने जो साफ तौर पर या आपके इंडिया गठबंधन के द्वारा जो प्रतिक्रियाएं दी गई हैं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, आप पूरी तरह से सहमत हैं उनकी इन प्रतिक्रियाओं से? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, राहुल गांधी जी एक बहुत ही परिपक्व नेता है, उन्होंने हमेशा एक अच्छी बातें ही कही हैं और सबसे महत्वपूर्ण है, उन्होंने कभी भी चुनाव को देख के झूठ नहीं बोला। वो हमेशा जो भी कहते हैं उनके मन में होता है, जो सच्चाई होती है और जो हमारे समाज में हित में होता है वही कहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करती है और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा इनको भारतीय जनता पार्टी वालों को 2024 में इसका उठाना भी पड़ेगा, क्योंकि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है। आप लोगों को झूठ बोल के, फरेब बोल के एक बार बरगला लीजिएगा, आप कितनी बार लोगों से झूठ बोल सकते हो। तो देखिए, समय बिल्कुल एक बदलाव का है, एक मुहाने पे खड़ा है भारत देश अपने बदलाव की ओर। तो राम मंदिर की प्रतिष्ठा भी हो रही है और 24 का चुनाव भी लगा हुआ। भारतीय जनता पार्टी इसी उद्देश्य से स्थापना करवा रही थी। भारतीय जनता पार्टी के, आपको जान के ताज्जुब होगा अगर आपका कोई मीडिया कर्मी साथी वहां पे तो पूछेगा, वहां पर भारतीय जनता पार्टी संगठन के लोग, उनकी ड्यूटी लगाई गई वहां पे। ठीक है अमरेंद्र जी, लगाई जा बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अमरेंद्र त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए थे, अमित पाठक कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि हमारे साथ
और भी मेहमान जुड़े हुए थे जो किसी कारणवश उन्हें जल्दी जाना पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से हरभजन सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है तो साफ तौर पर इसको लेकर सहमति भी जताई गई है कि उनकी पार्टी के द्वारा साफ तौर पर यह बयान दे दिया गया है कि जिसे जाना है वो जा सकता है। हालांकि इंडिया गठबंधन में भी ये साफ तौर पर कर दिया है, जो दर्शन के लिए जाना चाहता है वो जा सकता है, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रतिक्रियाएं अभी भी निकलकर सामने आ रही हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कल फिल्म मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए आर्य न्यूज के साथ।